नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में प्रभ गुरु भारत के पहले सीयूईटी कोचिंग सेंटर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जनता टीवी यूपी उत्तराखंड के संपादक श्री के उपाध्याय शामिल हुए। कार्यक्रम में टॉपर बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्रजेश पाठक और के उपाध्याय से बच्चों ने अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने अपने अनुभवों से बच्चों को अनुग्रहित भी किया है। सीयूटी के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रवेश के लिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफार्म लखनऊ में आज सबसे पहला देश भर में खुला है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस सेंटर के खुलने से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इच्छुक प्रवेश के बच्चे तैयारी कर पाएंगे और वैसे भी पहले भी जिस ढंग से क्लैट की परीक्षाओं में संस्था ने अपना योगदान दिया है, मुझे लगता है कि टॉपर्स की सूची में कई उल्लेखनीय नाम इस सेंटर से निकले हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से सभी ऐसे बच्चों के साथ, संस्थाओं के साथ खड़ी है और हमेशा हम मदद में हैं। मैनपुरी जिला कारागार की घोर लापरवाही सामने आई। खूंखार अपराधी अतीक अहमद का जिला कारागार अतीक से मिलने वाले लोगों का रिकॉर्ड जेल अधिकारियों के पास मौजूद ही नहीं है। जब पूरे मामले पर जेल सुपरिटेंडेंट कोमल मगलानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो अपराधी बाहर से आते हैं तो उन अपराधियों का डेटा सिर्फ 2 वर्षों तक ही सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद डेटे का डिस्पोजल कर दिया जाता है। अतीक अहमद आया था 8/6/2008 में प्रशासनिक आधार बांदा से, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं है। ये जितनी भी जानकारी होती है ओल्ड रिकॉर्ड्स में चली जाती है और हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं रहता उसका, तो अभी हम लोग ढूंढवा रहे हैं। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो जानकारी। जेल मैनुअल के अनुसार कितने दिन तक ये रिकॉर्ड आप सुरक्षित रखते हैं जिससे किसी बंदी के बारे में जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जा सके? ऑन एन एवरेज हम लोग 10 साल तक रखते हैं रिकॉर्ड्स और उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने ओल्ड रिकॉर्ड आर्काइव जिसको आप कहते हैं, उसमें रखे रहते हैं। अब हम लोग ढूंढवा रहे हैं, अगर मिलते हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी। आजमगढ़ जेल में बंद दुर्दांत अपराधी श्याम बाबू पासी का खास शूटर हरिकेश यादव उसको पैतृक गांव से एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। हाल ही में हरकेश यादव 6 महीने के लिए जिला बदर भी था। बताया गया कि उमेश और गनर की हत्या में मुख्तार अंसारी का खास श्याम बाबू पासी गैंग से इस हत्या का तार जुड़ा होने से कई जिलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर खास तौर से बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसी वारदातों से देश का नाम खराब होता है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि लोग देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं। सरकार का मतलब ही होता है लोगों को महफूज रखना। जिंदगी महफूज है तो निजाम ठीक है और जिंदगी यदि महफूज नहीं तो निजाम ठीक कैसे होगा। संगम नगरी प्रयागराज में अधिवक्ता और राजूपाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद वकीलों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जहां कल वकीलों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है और उमेश के परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद आज वकीलों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल अधिवक्ता साथी को नृशंस हत्या जो की गई है उसके विरोध में जिला अधिवक्ता संघ हमारा आज ये आम सभा एसएसपी ऑफिस के चौराहे पर उनके हत्यारों को जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा दिलाने के आह्वान पे हम अधिवक्ता समाज आज सड़क पर उतरे हैं और सरकार से शासन प्रशासन और पुलिस वालों से मांग है कि अधिवक्ता साथी की नृशंस हत्या और एक हमारे पुलिस सिपाही की नृशंस हत्या का जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करके इनको कानूनी दायरे में लाकर इनको सख्त सजा दिलाने का काम किया जाए।
हमारे एक अधिवक्ता साथी उमेश पाल जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और सुचारू रूप से वकालत कर रहे अधिवक्ता थे, दिन दहाड़े उनकी नृशंस हत्या की गई। उसके विरोध में और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम लोग ये चक्का जाम किए हैं और आम सभा अपने हाल में न करके यहाँ सड़क पे करने में बाध्य हुए हैं। यहाँ का प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, केवल खाना पूर्ति कर रहा है, जिसके कारण हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। चक्का जाम भी हुआ है और अपनी बात प्रशासन और शासन के कान में पहुंचाने के लिए हम लोग ये कार्रवाई करने को बाध्य हुए हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्याकांड को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं लोग। फांसी की सजा की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। भाजपा कार्यालय पहुंचे पाल समाज के लोग। हजरतगंज चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया है और विरोध जताया जा रहा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के बीच में कैंडल मार्च निकाला गया और उमेश के हत्यारों को फांसी दो, इस तरह की मांग की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास के अधीक्षक इरफान खान ने बयान देते हुए कहा कि जबरन छात्रावास में 60 छात्र रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को इस मामले के बारे में कई बार अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई है। सर, अमूमन ज़्यादातर हॉस्टलों में अवैध छात्र रहते हैं और अक्सर हर जगह कई जगह भी कांड होते रहते हैं, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हॉस्टल में भी इस तरह की हरकत हो जाएगी। और बहुत अच्छे लड़के रहते हैं, अच्छे लड़के भी ज़्यादातर रहते हैं, मगर अब ये हो गया, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है सर। तो सदाकत कितने दिनों से यहाँ रहता था? सदाकत सर 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं अवैध तरीके से। तो आपने रोकने की कोशिश? सर बहुत कोशिश करता हूँ मैं, अक्सर जितने भी अवैध छात्र, अभी भी नोटिस लगी हुई है, जितने भी अवैध छात्र हम उनके लिए नोटिस निकालता हूँ, खाली कर दें, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाता बिना पुलिस प्रशासन की मदद के, बिना हॉस्टल प्रशासन की मदद से। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। छतों से रंग बरसाया जा रहा है, सड़क रंगों से सराबोर है। राधा कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। हुरियारिन पुरुषों को मजाकिया अंदाज में पीटती हैं। इस दौरान युवक ढाल से लाठी से बचने का प्रयास करते हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य करना पड़ता है। इस तरह से लठमार होली मनाई जाती है। इसे देखने के लिए, इनमें शामिल होने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। हंसी ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल, लाठियों से खेली गई होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालु जमकर ले रहे हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम की लठामार होली चलती आ रही है। इसमें नंदगांव के जो ग्वालवाल हैं, जो ढाल आग बांध कर, पगड़ी, दुपट्टा, धोती पहनकर, ये सभी ग्वालवाल राधा रानी मंदिर बरसाना से दर्शन करके अब यहाँ रंगीली गली चौक में आए हैं। और सभी ग्वालवाल जो राधा रानी की सखियां हैं, ललता, विशाखा इत्यादि जो सखियां गोपियां हैं, उनके साथ लठामार होली का खास प्रयास कर आनंद लिया जाएगा। होली की परंपरा है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म दिया, तब से ये होली चल रही है। भगवान श्री कृष्ण मान के हम होली करते हैं, और जो नंदगांव के होते हैं वो हमें राधा रानी मान के अपनी लड़कियां खाते हैं। और घर से आते हैं तैयार होकर के, नंदगांव के आते हैं मंदिर से उतर के, तब यहाँ होली शुरू होती है। कैसा आनंद आता है होली खेलने में? अच्छा लगता है। कैसे होली खेलते हैं, क्या तैयारियां करते हैं? अब्बास अंसारी और निखत बानो के मिलन कांड के मामले में चित्रकूट जेल की डिप्टी जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। साल 2022 में चंद्रकला को डिप्टी जेलर के पद पर नियुक्ति मिली थी। अब्बास अंसारी और निखत मामले में चंद्रकला नामजद नहीं थी, लेकिन जांच में इनके खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले थे, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। निखत अंसारी के मददगारों में चंद्रकला का भी नाम सामने आने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है।
26 फरवरी को ये जो हमारा मुकदमा पंजीकृत है करवी में 28/23, इसके क्रम में 18 टीम्स को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एवं प्रदेश के बाहर भी भेजा गया था छापेमारी के लिए। जो इस मुकदमे में अभियुक्त हैं एवं उनसे जुड़े कुछ मुख्य लोग हैं, उन सभी के आवासों पर छापेमारी की गई थी। और इसमें उल्लेखनीय बात जो निकल के आई है वो ये है कि जो नियाज अंसारी हैं, जो अब्बास अंसारी के ड्राइवर हैं और जिनको इस मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया है, उनके घर से कुछ ऐसा सामान बरामद हुआ है जिसका ब्यौरा आपको परिवारजन नहीं दे पाए, इसलिए वो संदिग्ध है। जैसे कि 4 लाख रुपए कैश, एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी, 10 लाख की एक एफडी जो अभी इसी वर्ष जनवरी में बनाई गई है, उनकी पासबुक जिसमें से 4 चेक्स काटे गए हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सभी सामान जो है पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है एवं इसकी अग्रिम जांच की जा रही है। कानपुर देहात में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंडल के उप निदेशक पंचायती राज तत्कालीन डीपीआरओ और वर्तमान डीपीआरओ को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा कि विकास भवन में हुआ घोटाला सीडीओ की लापरवाही का नतीजा है। आपको बता दें, जिला स्वच्छता मिशन के खाते में करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, तो वहीं संबंधित ग्राम प्रधानों के खिलाफ 95G पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीडीओ पर भी प्रशासन की गाज गिर सकती है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानपुर देहात में स्वच्छता के नाम पर हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आया था, जिसे बिना काम कराए ही जिले स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से निकाल लिया गया और उसका भ्रष्टाचार किया गया। इस पूरे मामले का जब संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया तो पंचायती राज विभाग ने इस पर जांच बिठाई और जांच की पुष्टि हो जाने के बाद मंडल सहित कानपुर देहात के तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी और उनकी निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई। अब कानपुर देहात की जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी कार्रवाई की जद में है, क्योंकि वो इस पूरे स्वच्छता मिशन के नाम पर किए जा रहे काम की अध्यक्ष थी और मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रही थी। किसी बैठक को कराए बिना ही इस पूरे मामले का भ्रष्टाचार किया गया, जिससे कहीं न कहीं अब जल्द ही इन पर भी कार्रवाई होती नजर आएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आजमगढ़ के रोनापाड़ थाना क्षेत्र के बातन गांव में झाड़ फूक के नाम पर लोगों को जुटाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की सूचना पर पुलिस ने रेड मारी। पुलिस मौके से 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रोनापाड़ थाना क्षेत्र के बातन गांव निवासी नंदू साहनी के घर पर रविवार को ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोग प्रार्थना सभा के बहाने गरीबों के असाध्य बीमारी को ठीक करने पहुंचे थे। मौके पर महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। आरोप है कि जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के नवाबाद गांव के रहने वाले मास्टर पन्ना लाल प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे थे। आबकारी विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के आपसी समन्वय से आज एक बैठक हुई है। होली के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए बृहद स्तर पे अभियान छेड़ा जा रहा है, जिसमें अवैध शराब का कारोबार करने वाले, अवैध शराब बनाने वाले अपराधियों पर कार्रवाई होगी। इसी क्रम में अभी 3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें ब्रांडेड बोतल और ढक्कनों का इस्तेमाल करके नकली शराब लोगों को बेची जा रही थी। इसमें अभी गैंगस्टर की भी कार्रवाई होनी है। कन्नौज पुलिस ने इस बार होली का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने की ठोस रणनीति तैयार की है। पुलिस ने होली के हुड़दंग बनने का मुख्य कारण अवैध शराब की बिक्री रोकने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है, जिसके चलते गांव और मोहल्लावार अवैध शराब बनाने वालों की जानकारी जुटाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से इन कई टीमों ने हजारों लीटर लहन नष्ट करते हुए भारी तादाद में अवैध शराब जब्त की है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी शराब में नकली शराब की मिलावट के बड़े खेल का पर्दाफाश किया गया है। दिनांक 26 तारीख को ग्राम बातन में वादी अवनीश कुमार सिंह द्वारा थाने पर यह प्रार्थना पत्र और सूचना दिया गया कि रामानंद। तो वहीं आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद में सुनवाई टली है। अब कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट में आज नो वर्क डे होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यायाधीश एडीजी 6 आज शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नरी सर्वे को लेकर अहम फैसला जारी करने वाले थे। अब 10 मार्च को कोर्ट सर्वे आदेश जारी कर सकता है।
देखिए, एडीजे 6 महोदय के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का रिवीजन चल रहा था और जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख नियत की गई थी आदेश के लिए, जिसमें शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से और हमारी तरफ से दोनों की तरफ से बहसें क्लोज हो चुकी हैं और अभी हमको कुछ एडिशनल एविडेंसेस और माननीय न्यायालय में दाखिल करने हैं। इसी को लेकर के आज न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 10 मार्च निर्धारित की गई है। 10 मार्च में इसकी विधिवत सुनवाई होकर के इसमें आदेश पारित होगा न्यायालय के द्वारा और हम चाहते हैं कि शाही ईदगाह परिसर का वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी एविडेंसेस हैं जो शाही ईदगाह परिसर की दीवारों को बने हैं, हम उसे शाही ईदगाह परिसर नहीं मानते। हम भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं क्योंकि उसमें हिंदू प्रतीक बने हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ का कोर्ट कमिश्नर हो, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी तथ्य हैं वहाँ की डायमेंशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की और ये सभी रिकॉर्ड्स माननीय न्यायालय में आने चाहिए और जनमानस के सामने आने चाहिए। इसी को लेकर के हमने रिवीजन दाखिल किया था, रिवीजन माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब इसमें 10 मार्च को विधिवत सुनवाई होगी और आगे जो होगा आपको बताएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय अक्सर मारपीट को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार खास वजहों से चर्चा में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सुभाष छात्रावास के छात्रों का ये कहना कि यहां रात में अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। यहां पर भूत है जो रात में अलग अलग तरह की आवाज निकालता है। लेकिन जब जनता टीवी ने सुभाष छात्रावास के कुछ छात्रों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छात्रों का ये कहीं ना कहीं उनकी शरारत है, शैतानी है, शायद हो सकता है वही वो हरकत कर रहे हैं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ और ये हमारे पीछे जो देखिए सुभाष छात्रावास है। लगातार इस समय चर्चा में है कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब रात में आवाज आती है। हालांकि हम छात्रों से ही बात करेंगे कि क्या ये सच है और कितना झूठ है। इनसे ही बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से हैं। क्या नाम है? प्रखर अवस्थी। प्रखर जी, आप हमेशा रहते हैं यहीं पे सुभाष चंद्रावास, लेकिन जिस तरीके की इस समय खबरें आ रही हैं कि इस समय कुछ अजीबोगरीब आवाज रात में आती, कुछ सच है क्या इसमें? आवाजें तो नहीं आती, मतलब कोई कर रहा है, मतलब कोई टून वून निकाल देता है और गाना वाना बजा देता है। गाना तो भूत तो बजा नहीं सकते हैं, यूट्यूब पे लगा के गाना। इसमें पिक्चर भी आई थी भूल भुलैया 2, उसमें गाना था हमें जो तुम्हार वही बाहर बसता है। तो एज अ कॉन्सेप्ट मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे खाली एक ढोंग रचाया जा रहा है, भूत नहीं है। भूत नहीं है, लेकिन ऐसे तो अकेले ही रहता हूँ। अगर शासन को तो ज्ञापन पूरा दिया गया है कि यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराया जाए। हाँ, मुझे पता नहीं है, इस बारे में पता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल। साहिल, क्या आपको भी कुछ ऐसी आवाजें आती हैं? आप भी तो यहीं रहते हैं। हाँ रहते हैं, मगर हम जो है कि मतलब सो जाते हैं जल्दी ही। वैसे तो हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत है, भूत जैसा चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं सुभाष छात्रावास में रहते हैं, इनका लगातार एक साउंड भी आप सुन रहे होंगे कि भूत देखो भूत आ गए। तो एक तरीके से मस्ती का माहौल है भूत को लेकर। और आपने प्रखर अवस्थी को भी सुना जो कि यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे रहते हैं। उनका साफ तौर पे कहने की जिस तरीके की खबरें आती महज अफवाह है। यूट्यूब पे भी बैक साउंड लगा के कहीं ना कहीं हम लोग को डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल छात्रों में ये खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं भूत का नाम लेकर एक तरह से जोक कर रहे हैं ये लोग। तो जिस तरीके की खबरें बार बार आ रही थी कि कुछ रात में अजीबोगरीब आवाज आती है, लेकिन छात्रों का इस बात को लेकर लगातार खंडन है। कैमरा के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। होली यानी रंगों का त्योहार। अभी भले ही एक हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन अभी से होली के रंगों में सब सराबोर नजर आते हैं। होली की मस्ती में झूमने लगे हैं। आज हरिद्वार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने होली महोत्सव मनाया। हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ के मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। बड़ी तादाद में उपस्थित शहरवासियों के कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन की संस्थापक मंगला माता मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। विधायक मंत्री मदन कौशिक का कहना रहा कि होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व रंगों का ये पर्व जो सामाजिक समरसता का पर्व है। आज यहाँ हम लोग हर साल पर्व को मनाते हैं और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले होली की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शहरवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। होली का ये पर्व, रंगों का ये पर्व जो सामाजिक समरसता का पर्व है, आज यहाँ हम लोग हर साल पर्व को मनाते हैं। कोविड के कारण पिछले कुछ दिनों में ऐसा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। गोंडा में प्रतिबंधित AK-47 असलहे के साथ युवक का फोटो हुआ वायरल। युवक ने दुबई से सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की थी। श्रमिक के तौर पर नौकरी करने सऊदी अरब गया था युवक। थाना कोतवाली क्षेत्र नगर इंद्रापुर का रहने वाला है युवक। पुलिस मीडिया सेल ने प्रेस नोट जारी करते हुए दी जानकारी।
हरदोई के पर्वतारोही अभिनीत ने बनाया रिकॉर्ड। पर्वतारोही अभिनीत ने केदार कंठा चोटी पर की चढ़ाई, बनाया रिकॉर्ड। कानपुर के काकादेव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रिक्शा चालक की हुई थी हत्या, 3 दिन बाद नाले में मिला था शव, चरस के लिए की गई थी हत्या। कानपुर के नजीबाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एक कंबल के लिए की गई थी हत्या, नाले में पड़ा मिला था मृतक का शव। एटा में संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए गए 52 मोबाइल फोन की बरामदगी की और चोरी किए गए मोबाइल फोन की कीमत करीबन 7 लाख रुपए। पीलीभीत में न्यायालय परिसर में पेशी से पहले ही फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। बीसलपुर के गोवल पतिपुरा गांव का है आरोपी। कासगंज में आंखों में मिर्ची डालकर सुनार की दुकान में लूटपाट की कोशिश, चांदी की तोड़ियां छीनकर भाग रहे आरोपी को सुनार और लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। ललितपुर में गला घोटकर की गई युवक की निर्मम हत्या, पड़ोसी के ही 4 दबंग युवकों पर हत्या का आरोप। सूचना के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स पड़ताल में जुटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नागरिक सुविधा दिवस का किया आयोजन, डीएम सुरपाल गंगवार भी रहे मौजूद, आए हुए प्रकरणों का हुआ निस्तारण। कानपुर में दलित रेप पीड़िता का समाज कल्याण विभाग में हुआ शोषण, विभाग में तैनात बाबू ने की अश्लीलता, वित्तीय सहायता जारी करने के नाम पर मांगी गई थी घूस देने में असमर्थता जताने पर की गई अश्लीलता, पीड़िता ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना को आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।